नमस्कार, मैं मुकुंद प्रकाश। हमसे बातचीत करने के लिए प्रदेश महासचिव शिक्षक न्याय मोर्चा अभय कुमार सिंह जी हैं, जो शिवहर से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पे बात करेंगे। और ये लगातार शिवहर के विभिन्न सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रहते हैं और जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पे जब भी संघर्ष हुआ है ये अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इनसे शिवहर से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि चूँकि आप बहुत दिन से ये राजनीति को शिवहर के राजनीति को बड़े करीब से देख रहे हैं, तो दरअसल आज़ाद हुए देश को 7 दशक से अधिक हो चुके हैं। शिवहर के जिला बने 26 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। तो शिवहर के अब तक पिछड़ेपन का क्या कारण है? शिवहर के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण जो है ना, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, चाहे वे सांसद हों अथवा विधायक, इनकी उदासीनता, क्षेत्र के प्रति उदासीनता सबसे बड़ा कारण है। एक चीज़ और है कि जनप्रतिनिधि की उदासीनता है। वो लोग जीत के जो लोग गए हैं वो यहाँ के मुद्दा को ढंग से उठा नहीं पाए हैं या जनहित से जुड़े हुए समस्याओं पे कुछ सकारात्मक पहल नहीं कर पाए हैं। एक दूसरा पक्ष भी इसका है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की एक अपनी भूमिका होती है। तो शिवहर में विपक्ष को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, शिवहर में विपक्ष का विशेष कोई ही है नहीं, क्योंकि पहले राजनीतिक दलों में अक्सर देखा जाता था, दलीय निष्ठा होती थी और दल के लोग सड़कों पर संघर्ष करते थे। अब संघर्ष वाली कोई बात नहीं है, अब कोरम पूरा होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के जो नेता होते हैं ना, अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देते हैं। पहले कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता था, एक ज़माना था। हम लोग बहुत सारे पुराने लीडर को देखें, रघुवंश बाबू को देखें, हुकुमदेव नारायण यादव वगैरह को लोग, उस समय हम लोग बच्चे थे, इतना अक्ल जरूर था कि कुछ देख, तो उन लोगों को देखते थे, कहीं जाते थे चटाई पर बैठ जाते थे, किसी से मांग के कुछ खा लिए। लेकिन आजकल के लीडर को देखिएगा, ये लोग बड़े बड़े गाड़ियाँ पर चलते हैं, 4-5 गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, उनके साथ वो बंदूकधारी होते हैं। वे लोग आम लोगों से मिलने नहीं देते और ये लोग सीजन में जाते हैं। जब चुनाव का समय आता है तभी ये लोग जाते हैं। जब चुनाव नहीं होगा तो इन लोगों को कोई विकास, किसी काम उनसे मतलब नहीं होता है। राजनीति पर हावी है अवसरवाद। एक चीज़ और बताइएगा, एक प्रमुख मुद्दा है शिवहर का, जिसको लेकर लगातार मांग उठता रहा है कि शिवहर को रेल लाइन से जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो किसानों से जुड़ा हुआ है, रीगा चीनी मिल। और दोनों गंभीर मसले पे न जनप्रतिनिधि काफ़ी गंभीर है, ना ही सड़क पर उतरकर इस मसले पर विपक्ष संघर्ष कर रहा है। इस दोनों मुद्दे पे आप प्रकाश डालें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ आप अगर किसी जनप्रतिनिधि से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे लिए वह सड़कों पर संघर्ष करे, तो ये हम लोग स्वप्न देखना छोड़ दें। वे अपने लिए भी संघर्ष नहीं करते हैं। जो अपने लिए जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा, वह दूसरे के लिए सड़कों पर क्या करेगा। रेलवे का जहाँ तक प्रश्न है, तो आप तो RTI कर्ज करते हैं भी, आप ही के द्वारा हाईकोर्ट में रिट भी किया गया है। और पिछले हमको लगता है कि 5-6 वर्ष से आप लगातार लगे हुए हैं। हम लोग भी उसमें कहीं ना कहीं किसी सहयोगी के रूप में भूमिका अदा कर ही नहीं। आप ही के द्वारा RTI द्वारा जानकारी हुआ कि पैसा भी जो मिला था वो भी सरेंडर कर दिया गया, दूसरे प्रोजेक्ट में खर्च कर दिया गया। तो इसके लिए तो सांसद महोदया को जवाब देना चाहिए। जबकि जिस समय आपने पैसे वाला मुद्दा उठाया था, तुरंत सांसद महोदया का बयान भी आया था कि नहीं पैसा, वो कहीं नहीं, पैसा आ जाएगा। अब जबकि उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ है, स्वयं जीती है, तो इस बजट में इस टाइप का तो कोई प्रावधान आया नहीं। तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि और पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग यहाँ नहीं लड़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं बस अपनी पार्टी तक सिमट के रह गए हैं। पार्टी का जो कार्यक्रम होगा वहीं तक रहेंगे। हाँ, यहाँ की लड़ाई नौजवान या छात्र संगठन है या जो भी अन्य सामाजिक संगठन है, वे लोग सहयोग करके लड़ सकते हैं। और इसमें हमको लगता है एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, बड़े आंदोलन। और इस आंदोलन में जहाँ तक रीगा चीनी मिल का प्रश्न है, तो उधर से भी, सीतामढ़ी से भी बहुत सारे, शिवहर से भी बहुत सारे लोगों का समर्थन मिल सकता है। लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि एक नौजवान, बेरोजगार नौजवान है, कि आंदोलन को किस रूप में कितना तक लेके जाएगा। उसको आर्थिक कठिनाई होती है। कहीं ना कहीं समाज में जब आप कुछ नया करने के लिए चलते हैं तो तरह तरह के आपके बारे में अफवाह भी फैलाया जाता है, आपके ऊपर कीचड़ भी उछाला जाता है। तो बड़ी समस्या है, ये बड़ी गंभीर समस्या है। फिर भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह डिग्री कॉलेज के लिए आप लोगों ने आंदोलन किया, पहल किया और आया, मुझे याद है यहाँ के जब डिग्री कॉलेज के लिए मैंने यहाँ के स्थानीय विधायक से एक बार कहा था, तो उनके जवाब, चूँकि मेरे मित्र भी हैं,
लेकिन उनके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हुआ और उसके बाद में मैंने यहाँ का प्रश्न उठाने के लिए दिया। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी हैं डॉक्टर संजीव श्याम सिंह, जो हमारे शिक्षक संगठन के मोर्चा के मुख्य संरक्षक हैं, उनके पास हमने 2 प्रस्ताव रखा था। एक आपके डिग्री कॉलेज का, एक मेरे गांव में जो हाई स्कूल अपग्रेड होने वाला था। 2 प्रस्ताव हमने उसके पास रखा था और उन्होंने दोनों प्रस्ताव को रखा, सदन में रखा। और सदन में जब रखा तो उस पर प्रश्न हुआ कि वहाँ ज़मीन नहीं है, तो वहाँ सदन में बताया गया कि वहाँ ज़मीन की तलाशी की जा रही है। तब तत्कालीन डीएम जो थे राजकुमार जी, उनके पास एक चिट्ठी आया था राज्य सरकार का कि भाई ज़मीन का, तो उसी पर ज़मीन तलाशने लगे। और आपका संघर्षशील युवा अधिकार मंच के लोग जो है कि आंदोलन पर उतर ही आए थे। इस सब का मिला जुला प्रतिफल मिला कि वही आखिर कॉलेज का मतलब कम से कम काम तो शुरू हो गया। यह हमारे लिए क्या कहिएगा संतोषप्रद बात है। तो हम यह समझते हैं कि संघर्ष के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि लोकतंत्र में टकराव होना चाहिए, राजनीतिक दलों के बीच में 2 दलों के बीच में टकराव होना चाहिए, कार्यपालिका विधायिका में भी टकराव होना चाहिए। तब होना चाहिए जब काम होता हुआ नहीं ज़मीन धरातल पे दिख रहा है। लेकिन शिवहर में न कार्यपालिका विधायिका पे सवाल एक दूसरे के खिलाफ उठाया जाता है, ना एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल पे सवाल उठाते हैं, ना ही कटाक्ष करते हैं। तो क्या ऐसा माना जाए क्या कि शिवहर में विभिन्न राजनीतिक दलों में कार्यपालिका और विधायिका में अघोषित सांठगांठ है? बिल्कुल, इसमें संशय की स्थिति भी नहीं है। जब कहीं गलत हो रहा है, अब प्रतिपक्ष के लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं मेलजोल है। हाँ, राजनीतिक रूप से भले ही माने बयान दे के जो है कि साइड हो जाना है, लेकिन राजनीतिक विरोधी प्रतिपक्ष का अर्थ है हर गलत मुद्दे का विरोध करना और सही मुद्दे का समर्थन करना। अगर सरकार चाहे सत्ता में जो लोग हैं वो सही कार्य कर रहे हैं तो उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन अगर गलत करें तो उनका विरोध होना चाहिए। लेकिन शिवहर में ऐसा नहीं है। शिवहर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो शिवहर के मुद्दे पे राजनीतिक दल को सड़क पे उतरते देखा नहीं गया है। क्यों नहीं देखा गया? इसलिए कि यहाँ से नामचीन हस्तियाँ चुनाव लड़ती आ रही हैं। जो भी लड़ते हैं नामचीन लोग लाते हैं। पिछला बार आप लोकसभा में देखे होइएगा, बाहरी भीतरी का बड़ा यहाँ चर्चा होता है। संजोग देखिए, पिछला बार रमा देवी जी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया तो फैसल अली साहब को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया, वो भी गया के थे। तो अब तो शिवहर में पता नहीं शिवहर में कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसको टिकट दे दल वाले लोग। ये तो शिवहर के लिए बहुत बड़ा सवाल उभर गया है, यह साधारण सवाल नहीं है। विधानसभा में भी देखिए, लोग कहते हैं शिवहर राजनेता विहीन हो गया है। क्या ऐसा ही है? तो अब तो क्या माना जाएगा इसको? अब क्या कहिएगा? कम से कम शिवहर के नाम पर शिवहर के लोगों को महत्व माने कोई टिकट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं दी जा रही? क्या शिवहर में काबिल नेताओं की कमी है क्या? बहुत सारे लोग हैं यहाँ राजनीति कर रहे हैं, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चाहे पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल के लोग किसी बाहरी को यदि उम्मीदवार बना देते हैं तो फिर भी जनता उसको एक्सेप्ट कर ले रही है। देखिए, जनता 2 भाग में स्पष्ट बटी हुई है। एक मोदी सपोर्ट, मोदी विरोध, दो ही यहाँ की राजनीतिक विचारधारा बस 2 वर्गों में सिमट गया। दुर्भाग्य इस बात का है कि अब मोदी जो विरोधी है वो ऐसी बातें करने लगते हैं कि वो अपने बात में फंस जाते हैं, और जो मोदी के सपोर्टर हैं तो मोदी जी सरकार की जो गलतियां हैं, जो खामियां, उनको भी नज़र नहीं आ जाती है। तो एक आदमी एक को अंधभक्त कहता है, दूसरे को क्या पता नहीं क्या कहता है। हम तो सुनते हैं, हम लोग शायद चमचा वगैरह लोग कहता है। हम लोग चूँकि मर्यादित भाषा में बात करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जब चुनाव का समय आएगा तो विकास का मुद्दा बाहर हो जाएगा, दूसरे मुद्दे सब चलने लगता है। अभी यूपी में चुनाव हो रहा है, देख रहे हैं क्या मुद्दा सब चल रहा है। मतलब दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ जोगी हटाओ। रे तो जोगी किस कारण हटेगा? कारण प्रतिपक्ष को कारण ढूंढना होगा, और सब लोग अलग अलग लड़िएगा तो जोगी जो को आप हटा दीजिएगा। तो ये सब राजनीति, देखिए राजनीति का बहुत क्या कहते हैं, अब राजनीति का
बदल गया है, स्वरूप बदला है। एक चीज़ और बताइए कि क्रांति के बहा के युवा हैं, चूँकि इतिहास गवाह है कि युवा जब जब परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाए हैं, एक नए क्रांति का आगाज हुआ। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है, या कई वर्षों से देखा जा रहा है कि युवा विभिन्न राजनीतिक दलों में जुड़े हुए हैं और किसी न किसी पार्टी का या जाति का झंडा बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में जब विभिन्न खेमों में बंट गए हैं और विभिन्न पार्टी के अंधभक्त बन चुके हैं, तो ऐसे में परिवर्तन का दायित्व तो किसके ऊपर है और परिवर्तन कैसे हो? देखिए, जिस तरीके से देखिए ये सियासत करने के लिए जो सियासी पार्टियां हैं वे पूरी तरह से समाज को संक्रमित कर दिया है, जात पात वाला। और ये जातीय भावना जो है, आप देखिएगा जब अंदर पनपेगा तो बहुत पनपेगा, इसको रोका जाए तो रुकेगा भी। तो चूँकि युवा समाज की ताकत होती है, किसी राज्य और देश की ताकत जो युवा है, तो इन लोगों ने एक उसी हिसाब से देखा कि यदि ये ताकत एकजुट हो जाएगा तो हमें तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए सभी दलों ने अपना अलग अलग सबका युवा विंग बना दिया, छात्र विंग बना दिया है और आपस में लड़ा रहा है। सब लोगों का अपना अपना एजेंडा है और जातीय जहर के कारण अब हम तो मिला है, केवल जातीय यहाँ सब कुछ हो रहा है। और जिस दिन जाति से यहाँ का नौजवान जाति से ऊपर उठ के सोच लेगा ना, फिर हमको लगता है कि कोई भी मंजिल दूर नहीं है। कहावत है कि तलवारों के धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन इन युवा ताकतों को लोगों ने बांट दिया है, राजनीतिक दलों ने बांट दिया है। इसको इकट्ठा करना बहुत कठिन काम है। एक चीज़ और शिविर के संदर्भ में बताइए कि यहाँ का जो अस्पताल है, मरीज को मुजफ्फरपुर रेफर करने का संस्था बनकर आ गया है। साथ साथ उच्च शिक्षा का कोई ढंग का व्यवस्था नहीं है, एक डिग्री कॉलेज जहाँ पर पढ़ाई नहीं होता है। तो उच्च शिक्षा व्यवस्था यहाँ न के बराबर माना जाए। साथ साथ मरीजों को जो मुजफ्फरपुर रेफर किया जाता है, तो दो बड़ा मूलभूत समस्या है। इस मुद्दे के समाधान के लिए जनप्रतिनिधि कितने गंभीर है ये तो पता है, लेकिन इनका समाधान कैसे हो? इसके लिए तो फिर सरकारी स्तर पर ना बात करना होगा। सरकारी स्तर पर ना लिखा पढ़ी चाहे आंदोलन हो सकता है। दूसरा, चूंकि आपके पास तो दूसरा कोई व्यवस्था नहीं, या आप आवेदन दे सकते हैं और यदि आपकी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है तो आप लोकतंत्र में आंदोलन करते हैं। और आप आंदोलन जब ज़्यादा करिएगा तो अब आंदोलन भी इतना हो रहा है कि अब हर आंदोलन को जो है कि लाठी के बल पर उसको भी सोटा जा रहा है। इस सरकार में तो आंदोलन करना भी कठिन काम हो गया है। तो उस परिस्थिति में ही आंदोलन तो करना ही होगा, कहीं ना कहीं आंदोलन आपको करना होगा। चूँकि आपका पैतृक घर डुमरी कटसरी में है, थोड़ा सा उस संदर्भ में भी बात किया जाए कि डुमरी कटसरी को देखने में ये प्रतीत होता है कि ये इलाका काफ़ी पिछड़ा है। तो इस इलाका के पिछड़ा होने का क्या कारण है? एक सवाल ये है। दूसरा है कि उस इलाका में अधिकांश सड़कें, ग्रामीण सड़कें जर्जर स्थिति में है। तो थोड़ा सा डुमरी कटसरी के संदर्भ में बताएं कि वहाँ इतना ज़्यादा पिछड़ापन का क्या कारण है? देखिए, पिछड़ेपन का कारण तो वही है, प्रशासनिक उदासीनता, और दूसरा है सार्वजनिक कामों में लूट खसोट। कुछ सड़कें बनी भी तो आज बनती है कल टूट जाती है, ये परिस्थितियां होती है। दूसरा, पंचायतों में बहुत सारे योजना चला, हम लोग तो देखे हैं, हमारे पंचायत में भी हो रहा था। हम लोग देखे कि वो उखाड़ गाड़ एक योजना कोई था, पुरनका ईंटवा उखाड़ देता था, आ सज के मिट्टी थोड़ा डाल के फिर से वही ईंटवा बिठवा के पूरा नया सड़क का पैसा निकाल लिया। तो जहाँ 80% क्या कहते हैं 50%, 60%, 70% रुपये जहाँ ईमानदारी से लूट लिए जाते हो, वहाँ विकास की कल्पना कैसे करेंगे, कैसे कामना करेंगे कि आपका अच्छा विकास हो? तो सब में भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार के कारण है। सरकार बहुत सारा पैसा देती है, ईमानदारी से बताऊं, सरकार इतना पैसा देती है, यदि ईमानदारी से धरातल पर 70% भी खर्च कर दिया जाए तो शिवहर के किसी जिला में किसी कोना में एक समस्या नहीं रहेगा। मुकुंद जी, आप जाइएगा, हर RTI एक्सपर्ट हैं, हर विभाग का निकालिए तो सालाना कितना पैसा देता है। एक एक पंचायत में करोड़ों रुपया देता है जी। क्या करता है लोग? तो कहीं ना कहीं इसमें जो है कि मेल जोल करके लोग लूटते हैं, ये लूट मचा रखा है। और जब तक जनप्रतिनिधि संवेदनशील नहीं होगा, चरित्रवान नहीं होगा, तब तक आपका दुर्गति, हमारा दुर्गति होता रहेगा। दुर्भाग्य है कि जनप्रतिनिधि चरित्रवान और संवेदनशील चुन के नहीं आ रहे हैं। जो आ रहे हैं वे संवेदनशील है तो चरित्रवान नहीं है, और चरित्रवान है तो संवेदनशील नहीं है।
ये हमारे साथ थे शिक्षक न्याय मोर्चा के प्रदेश महासचिव, साथ साथ शिवहर के सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए जब जब संघर्ष हुआ है उसमें इनकी अपनी रुचि रहती है, अपनी सहभागिता रहती है, जो विभिन्न आंदोलनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जो ये बता रहे थे शिवहर के विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में, साथ साथ इन्होंने बताया कि समस्या का समाधान कैसे हो और शिवहर के विभिन्न विकासात्मक पहलू पे इन्होंने विस्तार से चर्चा किया। धन्यवाद।